Student, welcome to you in my YouTube channel Nehwal Academy. Now we have learned earlier about the drying process. Drying process are of two types. One is for suspension dilute solutions, and second type of dryers are for damp solid material. तो हमने पहले पढ़ा था ड्रम ड्रायर और स्प्रे ड्रायर. अब हम जो सेकंड हमारा चल रहा है ड्राइंग फॉर डैम्प सॉलिड मटेरियल, तो इसमें हमने पढ़ा था ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर, और अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके जो है रोटरी ड्रायर. नेक्स्ट है रोटरी ड्रायर. तो रोटरी ड्रायर क्या होता है, क्या प्रिंसिपल होता है रोटरी ड्रायर का. रोटरी ड्रायर हो या फिर ट्रे ड्रायर हो या फिर टनल ड्रायर हो, इन सभी के जो प्रिंसिपल हैं वो लगभग सेम है कि मटेरियल को या तो हम हॉट एयर में से पास कराते हैं, या तो मटेरियल स्टैटिक होता है उसमें हम हॉट एयर ब्लो कराते हैं, हॉट एयर पास कराते हैं, या फिर मटेरियल मूविंग होता है उसमें हॉट एयर पास कराते हैं. तो इसका जो इन सभी जो ड्रायर्स हैं, ट्रे ड्रायर हो चाहे रोटरी ड्रायर हो चाहे टनल ड्रायर हो, इनका सबका प्रिंसिपल लगभग सेम है कि हॉट एयर का यूज़ करते हैं हम मटेरियल को ड्राइंग करने के लिए. अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे रोटरी ड्रायर के. तो इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजेंटल ट्यूब स्लाइटली inclined so that the material fed at one end will move gradually through the tube toward the other end as the tube is rotated about 10 revolution per minute. तो क्या होता है रोटरी ड्रायर में? रोटरी ड्रायर में एक हॉरिजेंटल सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो थोड़ी सी जिसको हम थोड़ा सा इंक्लाइन रखते हैं. इंक्लाइन का मतलब है एक तरफ से हम थोड़ा सा झुका हुआ रखते हैं. तो जो भी मटेरियल हमें एक जिधर से जो ऊपर का पार्ट होता है इंक्लाइन रहता है, एक तरफ ऊपर रहता है एक तरफ थोड़ा डाउन रहता है. तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें हम मटेरियल को फीड करते हैं और वो मटेरियल ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे जो है डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जो है मूव करता है ट्यूब से. तो यानी कि एक एंड से दूसरी एंड की तरफ मूव करता है, और इसमें जो हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब है वो भी रोटेट करती है, और जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 10 रेवोल्यूशन पर मिनट. यानी कि एक हॉरिजेंटल ट्यूब है उसमें हम मटेरियल जो थोड़ी सी इंक्लाइन रहती है मटेरियल उसमें फीड कराते हैं, और जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है वो भी मूव करती है एट द स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशन पर मिनट. अब जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसके अंदर हमारे बेफल्स भी फिट रहते हैं. बेफल्स का मतलब होता है कि फैन टाइप होते हैं जो मटेरियल को नीचे से उठा के ऊपर यानी कि मूव करते रहते हैं, जिससे कि मटेरियल जो है वो भी मटेरियल जो उसके अंदर होता है वो भी ऊपर नीचे मूव करता रहता है. तो सिलेंड्रिकल ट्यूब is also fitted with baffle which lift the solid material, spill the particle through the, और उसी सिलेंड्रिकल ट्यूब में है हॉट एयर जो है वो दूसरी तरफ से हॉट एयर का सर्कुलेशन कराया जाता है. दिस गिव्स ए रैपिड ड्राइंग. तो ये हमें जो है हॉट एयर ओन के संपर्क में जैसे ही आता है मटेरियल तो वो ड्राइंग हो जाता है. तो वर्किंग क्या होती है इसकी वर्किंग? तो मटेरियल टू बी ड्राई, जिसको मटेरियल को हमें ड्राई करना होता है, इंट्रोड्यूस थ्रू ए फीड इनलेट. यानी कि जो फीड इनलेट होती है, जैसे मैंने बताया कि इंक्लाइन पोजीशन में एक हॉरिजॉन्टल पाइप रहती है, तो जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे जो फीड इनलेट होती है वहाँ से मटेरियल को उसमें इनलेट करा दिया जाता है. ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्यूब मटेरियल ग्रेजुअली मूव डाउनवर्ड, क्योंकि हॉरिजेंटल ट्यूब है
इंक्लाइंड है तो मटेरियल ऊपर से नीचे अपने आप धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअली मूव डाउनवर्ड। जैसे ही मूव अंदर थोड़ा आता है तो वो बेफल्स जो हैं वो मूव करती हैं, तो बेफल्स जो हैं वो मटेरियल को और जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव कराती है। तो बेफल लिफ्ट द सॉलिड मटेरियल। फिर मटेरियल किसके कॉन्टैक्ट में आता है? मटेरियल कम इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट एयर एंड ड्राइंग टेक्स प्लेस। हीटिंग इज डन बाय पासिंग हॉट एयर और इनडायरेक्टली थ्रू आउटर शेल कंटेनिंग स्टीम ट्यूब और हीटेड गैस। या तो क्या हॉट एयर को पास कराते हैं, या जो हमारी ट्यूब जो ओरिजेंटल सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है उसमें स्टीम ट्यूब लगे होते हैं जो उसे बाहर से हीट करते हैं, या उसमें जो ट्यूब्स है उसमें हीटेड गैस पास कराई जाती है। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर भी वो यानी कि ट्यूब भी जो है वो रोटेट करती है, तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर द मटेरियल इज टर्न ओवर एंड ड्यू टू, अब उससे क्या होता है कि मटेरियल जो है जब वो ड्रम भी रोटेट करता है, सिलेंड्रिकल ड्रम भी रोटेट करता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब भी रोटेट करती है, तो जो मटेरियल है वो अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक ड्यू टू टम्बलिंग इफेक्ट ड्राइंग टेक प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल जो है इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि ये क्या है, उसमें ट्रे ड्रायर में क्या होता है, एक पाउडर रख दिया हमने, स्टेटिक बेड है यानी स्टेटिक है पाउडर, उसमें से हम हॉट एयर पास कराते थे। इसमें क्या है, पाउडर मूविंग है, तो मूविंग पाउडर पास से हम जब हॉट एयर पास कराते हैं तो जो पार्टिकल है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो है ड्राइंग होती है। तो स्टैटिक बेड से के मुकाबले जो है इंडिविजुअल पार्टिकल की ड्राइंग होती है। दिस टाइप ऑफ ड्रायर आल्सो यूज फॉर एसेप्टिक वर्क। एसेप्टिक वर्क के लिए भी इस टाइप के ड्रायर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा डायग्राम से और आप समझ लीजिए, इसमें कलर्स से दिखाया गया है। ये फीड इनलेट है जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये फीड इनलेट है, और ये जो ट्यूब है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, देख रहे होंगे एक तरफ से थोड़ी उठी हुई है, दूसरी तरफ से थोड़ी डाउन है ना। तो मटेरियल यहाँ से अपने आप अंदर आता है, और ये मूव करती रहती है, ये जो सिलेंड्रिकल तुम्हारी ट्यूब है ये मूव करती रहती है। तो मटेरियल क्या है, मूव करने से मटेरियल ऊपर, और इसके अंदर बेफल्स भी होते हैं। बेफल्स क्या काम करते हैं, जो मटेरियल को अंदर धकेलते रहते हैं और ऊपर नीचे मटेरियल को करते रहते हैं। और ये जो रेड हम दिखा रहे हैं ये हॉट एयर है जो इस मटेरियल से पास कराई जा रही है। अब मटेरियल जो है वो आप नीचे इधर देख रहे होंगे, ग्रीन कलर जो नीचे की तरफ जो है, यहाँ पे मटेरियल ड्राई होकर यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है यहाँ पे जो है। नेक्स्ट ड्रायर हमारे आता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। अभी हमने पढ़ा था रोटरी ड्रायर, अब आता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर is known by this name because when gas or air blown in upward direction through a bed of powder at a velocity greater than the settling velocity of the particle, the powder blown up and becomes suspending in the air stream. The mixture of air and powder behaves like a liquid and the powder is said to be fluidized. तो इसमें समझने की बात यह है कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में क्या है कि हम किसी पाउडर से नीचे से हॉट एयर पास करा रहे हैं और उसकी स्पीड काफ़ी स्पीड रहती है। तो जब नीचे से हॉट एयर पास कराते हैं और ऊपर से उसको सक करते हैं, और बीच में जो है वो फिल्टर बैग होते हैं, तो मटेरियल क्या होता है, मटेरियल ना तो नीचे आ पाता है और ना ही पाता है, क्योंकि जो हमारी नीचे से हॉट एयर जो हमारी पास करते हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जो हमारे जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं उनकी जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है उनसे ज़्यादा होती है। यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी यानी ग्रेविटी से जो डाउन नीचे जा रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो है हम हॉट एयर को पास कराते हैं, तो जो एयर की वेलोसिटी है वो उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बराबर होती है, जिससे कि जो पाउडर है वो बीच में सस्पेंड रहता है, पाउडर सस्पेंड हो जाता है बीच में जो है। तो व्हेन ए गैस और एयर ब्लोन इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू ए बेड ऑफ पाउडर
एट ए वेलोसिटी ग्रेटर देन द सेटलिंग, जो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है उससे ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे से हम उसमें मूव कराते हैं। द पाउडर ब्लोन अप एंड बिकम सस्पेंडिंग इन द एयर स्ट्रीम। तो पाउडर क्या होता है, पाउडर जैसे ही नीचे से पास कराएंगे तो पाउडर उड़ता है हवा में और बीच में सस्पेंड रहता है, उड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे बैठ नहीं पाता, क्योंकि जो हमारी नीचे से वेलोसिटी है एयर की, वो जो है हॉट एयर की वेलोसिटी है वो सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा है। द पाउडर ब्लोन अप एंड बिकम सस्पेंडिंग इन द एयर स्ट्रीम। द मिक्सचर ऑफ एयर एंड पाउडर बिहेव्स लाइक ए लिक्विड एंड द पाउडर इज सेड टू बी फ्लूइडाइज। तो वो सस्पेंड जब रहता है तो ऐसे बिहेव करता है जैसे पानी की तरह, लिक्विड की तरह बिहेव करता है, और उस पाउडर को हम कहते हैं पाउडर इज सेड टू बी फ्लूइडाइज्ड, इसलिए उसको कहते हैं फ्लूइडाइज्ड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड बेड ड्रायर्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल industry, that is the horizontal and vertical. Vertical is used for batch process while horizontal is used for continuous drying process. जो vertical हम यूज करते हैं वो करते हैं बैच प्रोसेस के लिए, while the horizontal is used for continuous drying process. तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वर्टिकल की बात करेंगे। 2 टाइप के जो है इसमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल होते हैं बैच प्रोसेस के लिए और हॉरिजॉन्टल होते हैं कंटिन्यूस ड्राइंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्टिकल ड्रायर्स की, यानी कि जो बैच प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आता है वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। द एयर इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम बिलो, नीचे से एयर जो है वो पास कराई जाती है, विच इज हीटेड बाय द हीटर, यानी कि जो एयर नीचे से आती है वो हीटेड एयर आती है, फिल्टर्ड एयर आती है ना। तो नीचे से जो है एयर पास कराई जाती है। अभी आप आगे फिगर में देखेंगे और इसका जो वीडियो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। द एयर इज फिल्टर्ड एंड देन पास थ्रू द पाउडर। तो पाउडर बेड है, उससे नीचे से एयर पास कराई जाती है। द पाउडर बेड विच इज सक्ड बाय द इंडक्शन फैन फिटेड एट द टॉप, यानी कि नीचे से एयर पास कराई जाती है और उस एयर को ऊपर से जो इंडक्शन फैन है उससे सक किया जाता है। और बीच में क्या होता है, बीच में फिल्टर बैग्स होते हैं। द चैम्बर इज आल्सो फिटेड विद ए फिल्टर बैग मेड अप ऑफ क्लॉथ। तो उन क्लॉथ के जो फिल्टर बैग, जैसे ही पाउडर में नीचे से एयर जाती है तो वो पाउडर जो है वो फिल्टर बैग्स, यानी कि बीच में जो है फ्लूइडाइज्ड रहता है एयर के जो है, और जो एयर है, एयर हमारी जो एयर है, एयर जो फिल्टर बैग से वो निकल जाती है। तो फिल्टर बैग क्या है, जो पाउडर है उसको ऊपर नहीं जाने देता है, उसको बीच में ही रहने देता है, उसमें सस्पेंड रहने देता है उसको। तो एयर इज फिल्टर्ड एंड देन पास थ्रू द पाउडर बेड विच इज सक्ड बाय द इंडक्शन फैन फिटेड एट द टॉप। द चैम्बर इज आल्सो फिटेड विथ फिल्टर बैग मेड अप ऑफ क्लॉथ। द एयर इज heated to the required temperature and flow rate is adjusted. The air is heated to the required, यानी कि जितना हमें टेम्परेचर की जरूरत होती है उतनी हम हीट करते हैं उतने टेम्परेचर पे, और उसके जो फ्लो रेट है, जो एयर का फ्लो रेट है उसको हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारी जो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है उससे ज़्यादा हो। तो एज द वेलोसिटी ऑफ द एयर इज इंक्रीज द पाउडर बेड बिगिन टू एक्सपेंड। जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं पाउडर में से, तो पाउडर जो है जैसे जैसे पाउडर में से हम नीचे से एयर की वेलोसिटी बढ़ाएंगे पाउडर हवा में उड़ने लगता है, बिगिन टू एक्सपेंड। तो जो पाउडर बेड है वो बिगिन टू एक्सपेंड। फर्दर इंक्रीजेज इन वेलोसिटी बियॉन्ड दिस पॉइंट, जब और ज़्यादा हम बढ़ाते हैं विल कॉज द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बेड, और ज़्यादा फैल जाता है, जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं और ज़्यादा फैल जाते हैं, और ईच पार्टिकल बिगिन टू शो ए टर्बुलेंट मोशन, यानी कि जो है वो हवा में तैरने लगता है। जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल्स जो है पाउडर्स के जो हैं वो हवा में तैरने लगते हैं। एंड लुक लाइक ए फ्लूइड, और ऐसे लगते हैं पानी की तरह। इफिशिएंट हीट एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में से जो है अच्छी तरीके से जो हीट एक्सचेंज जो है, यानी कि एयर जो पास कराई जाती है, हीट एक्सचेंज जो है, इफिशिएंट हीट एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये डायग्राम है, डायग्राम में जैसे आप देख रहे होंगे, ये नीचे से जो है ये पाउडर बेड है, जो ये पानी की तरह दिखाया है ये पाउडर बेड है, और नीचे से जो है हीटेड एयर जो है वो इससे पास कराई जा रही है। और ये जो 3
निशान बने हुए हैं, तीर की तरह निशान बने हुए हैं, जो है तीन, जो है एरो जो तीन बने हुए हैं, ये फिल्टर बैग है। और ऊपर जो इस सर्कल टाइप एक बनाया हुआ है, वो क्या है, वो इसको ऊपर इंडक्शन फैन है, जो यानी कि एयर को सक करता है। और ये जो पाउडर है, ये बीच में जो है फिल्टर बैग्स, और इसके बीच में यहाँ पे सस्पेंड रहता है जो है। तो एयर जो है, ये हीटेड एयर नीचे से पास कराई जाती है पाउडर बेड से, पाउडर बीच में सस्पेंड रहता है। ये फिल्टर बैग है, फिल्टर बैग जो है पाउडर को ऊपर, नहीं तो ऊपर चला जाएगा, कोई अगर रोकने की जगह नहीं होगी तो उसमें, तो पाउडर जो है वो बीच में सस्पेंड रहता है। तो ये इसका डायग्राम है। द मोस्ट एयर इज कैरीड आउट बाय द इंडक्शन फैन फिटेड एट द टॉप। बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ ड्रायर्स, material ranging from 5 kg to 200 kg can be dried in about 20 to 40 minutes। तो इस टाइप के ड्रायर्स को यूज़ करके, यानी कि इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इनको हम 5 kg से लेके 200 kg तक जो मटेरियल है कैन बी ड्राइड इन अबाउट 20 to 40 मिनट्स। ये वीडियो प्रेजेंटेशन है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। Somato AG Drives Fluid Bed Dryer is an equipment used extensively in the pharmaceutical industries to reduce the moisture content of pharmaceutical powder and granules. The equipment works on a principle of fluidization of the feed materials. In fluidization process, hot air is introduced at high pressure through a perforated bed of moist solid particulate. The wet solids are lifted from the bottom and suspended in a stream of air. Heat transfer is accomplished by direct contact between the wet solid and hot gases. The vaporized liquid is carried away by the drying gases. Step 1. Charging. Fill the product container with the moist powder, using a scoop, and place it back into its position. Step 2. Sealing. The product container is then sealed with the vessel, with the help of sealing pistons. Fix it in its place with help of toggle latches. Step 3. Fluidization. Turn the keys on the control panel, and initiate the process by pressing the on button. The process begins. Air is sucked in from the surrounding environment, with the help of a blower. The air is then passed through an air handling system. Here the air is filtered and heated. Once heated air introduced with a suitable velocity into the bed, the system will get fluidized. That is, suspends the material in air and sucks the moisture. The powdered particles are dry due to contact with dry air. The air leaving FBD passes through the filter to collect the fine particles of material. The filter bags are shaken to remove any powder particles attached to them. The product container is then detached from the machine, and the product is ready for the next process. तो अब आता है एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो आपने ये वीडियो प्रेजेंटेशन देखा होगा, इससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में। तो अब आते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो सबसे पहले जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस में आता है मोर इफिशिएंट देन ट्रे ड्रायर मटेरियल इज ड्राइड इन 20 to 40। ट्रे ड्रायर के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इसकी, और इसमें जो मटेरियल है वो ड्राई किया जाता है 20 to 40 मिनट्स में। और इसमें एक चीज़ और होती है कि उसमें जो है स्टैटिक बेड से एयर पास कराई जाती है, और इसमें जो है जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग पार्टिकल्स के बीच में से एयर पास, हॉट एयर पास कराई जाती है। सेकेंड है ड्राइंग टेक्स प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल नेट फ्रॉम होल बेड, है ना। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में से ड्राइंग कराई जाती है ना, नॉट फ्रॉम द होल बेड, ये मैंने अभी बताया था। फ्री फ्लोइंग मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, ये सब एडवांटेजेस हैं इसकी। फ्री फ्लोइंग मटेरियल जो है हमें ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि अच्छी तरीके से ड्राइड फ्री फ्लोइंग मटेरियल हमें प्राप्त होता है। टेम्परेचर ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज यूनिफॉर्म एंड कैन बी कंट्रोल्ड,
यानी कि हम जो है टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और लेकिन टेम्परेचर को हमें एक टेम्परेचर पे ही रखना पड़ता है। तो टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड। ईजी हैंडलिंग मेक्स लो लेबर कॉस्ट। तो ईजी हैंडलिंग आसान है, इसमें हैंडलिंग आसान होने की वजह से जो लेबर कॉस्ट है वो कम आती है। और ड्यू टू शॉर्ट ड्राइंग टाइम द आउटपुट इज हाई, जल्दी ड्राई हो जाता है, शॉर्ट ड्राइविंग टाइम की वजह से आउटपुट इसकी हाई है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ द फ्लूइडाइज्ड स्टेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ फाइन आर प्रोड्यूस बट द यूज ऑफ सुटेबल बाइंडर ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। पाउडर के ज़्यादा टर्बुलेंस की वजह से, जो टर्बुलेंस यानी कि पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के जो टकराते हैं, टकराने की तो जो फाइन क्वांटिटी है, यानी कि पाउडर की जो क्वांटिटी है हमें फाइन के रूप में ज़्यादा मिलती है। फाइन का मतलब बहुत बारीक पाउडर भी मिलता है, लेकिन अगर ये जो बारीक पाउडर मिलता है इसको हम सुटेबल अगर बाइंडर यूज़ करके जो है ग्रेनुलेशन प्रोसेस में इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा वेट ग्रेन्यूल्स हैं तो वो स्टिक कर जाते हैं, ड्राइंग करने के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इसको हमें टू वेट ग्रेन्यूल्स मस्ट नॉट बी यूज, ज़्यादा गीले ग्रेन्यूल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैनी पाउडर डेवलप इलेक्ट्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है इसका कि जो जैसे ही पाउडर के बीच में से हॉट एयर पास कराते हैं तो पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से चल जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा हो जाता है जब फ्लूइडाइजेशन के दौरान। सो तो इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अर्थिंग ऑफ द ड्राइंग चैम्बर एंड द क्लोथ फिल्टर इज नेसेसरी। इसलिए जो हमारी जो मशीनरी है यानी कि जो उसकी इलेक्ट्रिकल अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। जो चैम्बर है हमारा ड्राइंग चैम्बर और जो फिल्टर क्लॉथ है उसकी जो अर्थिंग बहुत ज़रूरी, नहीं तो उसमें जो है करंट आने के चांस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग वाइड वैरायटी ऑफ पाउडर मटेरियल बट हैज स्पेशल एप्लीकेशन इन ड्राइंग द टैबलेट ग्रेन्यूल। वैसे तो बहुत सारे पाउडर्स को ड्राई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेशली जो इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो टैबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू। ये इसलिए अब इस चैप्टर के हमारे 2 ड्रायर्स, वैक्यूम ड्रायर और फ्रीज ड्राइड, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।